करेंगे आपको। तो सौम्य ऋषि समझ गए ये क्या कहना चाहते हैं, और इतने पतले तो इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, इतना तेजस्वी था। मांधाता राजा अति प्रसन्न हुए और 50 के 50 जो राजकुमारी है, एक नहीं दो नहीं 50 के 50 की राजकुमारी ने कहा कि यही मुझे पति के रूप में चाहिए, और तुरंत उन्होंने 50 राजकुमारियों को विवाहित कर दिया। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 50 अप्सराओं से विवाहित कर लिया, और 1 साल 2 साल कम से कम हजारों साल तक उनके संग किया। ऋषि मुनिगण उनसे राजा मांधाता के राज्य में आया जाया करते थे, तो मांधाता तो सौम्य ऋषि से भी मिलते थे। तो सौम्य ऋषि से मिलते थे तो मंद मंद मुस्कुराते हुए जाते थे। सौम्य ऋषि को पता नहीं लगता ये मुस्कुरा क्यों रहे। फिर बाद में उनको पता लगा ये सब बताना चाहते थे, एक समय आप हम सबसे बड़े तपस्वी थे, आज देखो क्या हाल है तुम्हारा, वैष्णव अपराध के कारण। उन्होंने क्षमा नहीं मांगा गुरु जी से, इसीलिए इसको ये समय जो है भक्ति का इन 50 राजकुमारियों के साथ बिताना पड़ा। हजारों वर्ष बीत गए, तब सौम्य ऋषि को पता लगा मैं किस प्रकार से क्या था और क्या हो गया, और तुरंत उन्होंने उनका जो अपराध जो था वो क्षय हो गया और उनकी बुद्धि काम करने लगी। और फिर से 50 कन्याओं को छोड़कर भगवान के भजन में लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। यहाँ पे इन 2 प्रसंगों से शिक्षा मिलती है। दुर्वासा मुनि ने तुरंत क्षमा मांगा तो अपराध का जो प्रभाव है उससे बच गए, और यहाँ पे वो अपराध का क्षमा नहीं मांगे तो पूरा उस अपराध के प्रभाव को भुगतना पड़ा। तो हमें बुद्धिमान होकर तुरंत वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम, क्योंकि हमारा जीवन छोटा सा है। हम जिएंगे 10 साल 20 साल और इसमें भी अपराध करेंगे तो उस समय तक भक्ति से च्युत हो जाएंगे। तो तुरंत प्रणाम करके क्षमा मांगकर फिर से भक्ति में लग जाना चाहिए। सूर्यवंशी राजाओं का सुंदर वर्णन आता है कि त्रिशंकु राजा हुए, फिर हरिश्चंद्र राजा आए, उनके पुत्र रोहित हुए, फिर उसी वंश में एक प्रतापी राजा आए, उनका नाम है सागर, जो माता के गर्भ में विष के साथ जन्म लिए, इसलिए सागर उनका नाम पड़ा। बड़ा लंबा कथा है, मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं। सागर राजा जो है अपने जीवन में सुंदर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। उनके 2 पत्नियां हुए, एक से राजकुमार और 50 दूसरे रानी से उनको 60,000 राजकुमार उत्पन्न हुए। वे अश्वमेध यज्ञ संपन्न जब कर रहे थे, इंद्र जो है उनके घोड़े को छुड़ाते थे। ये इंद्र हमेशा यही करते हैं, कोई भी अश्वमेध यज्ञ करे तो उन्हें लगता है कि अब थोड़ी देर में 100 अश्वमेध कर ले तो वो मेरे कुर्सी को खींच लेगा, किस्सा कुर्सी का। तो वो डर देते, हमेशा वो आकर घोड़े को चुराते थे। और इस बार उन्होंने घोड़े को चुराकर इस प्रकार से छुपा कर लेकर गए, वे कपिल मुनि के जो आश्रम है गंगा सागर में, वहां पे जाके छुपा दिए। कपिल मुनि के आश्रम में जाके छुपा दिए। और यहाँ पे 50-60,000 राजकुमार जो सागर के पुत्र थे, वे राजा सागर के आज्ञा को लेकर ढूंढने गए। ढूंढते इंद्र जो है चुप गए। इंद्र जो है घोड़ा को छुपाकर कपिल मुनि के सामने बांधकर वो चुप के भाग गए। और ये जब 60,000 राजकुमार आए थे बड़े गुस्से में, उनके गुस्से में वे वो जान नहीं पाए कि ये घोड़ा किसने चुराया, कौन अपने पास रखा। वो तो देखा ये घोड़ा कपिल मुनि के पास है, तो सोचा ये मुनि ही इस घोड़े को चुराया होगा और उन्हें मारने के लिए हथियार निकाले। कपिल मुनि साक्षात भगवान है और सोचा कि ये राजकुमार ये सब बहुत बड़ा अपराध करने वाले हैं, इसलिए वे तुरंत अपने आंख खोले और आंख से इतना अग्नि प्रकट किए कि देखते ही अग्नि इतने निकले कि 60 के 1000 हड्डी के साथ उनका शरीर पूरा जल गया, भस्म होकर राख वहां पे पड़ गया। अब राजा सागर का घोड़ा वहीं पे है और वो यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है।
विद्यासागर के दूसरे पुत्र अंशुमन हुए। अंशुमन भी खूब प्रयास किया इस घोड़े को लाने पर वो असक्षम रहे। अंशुमन राजा के पुत्र दिलीप हुए, वो भी खूब प्रयास किए। देखो पीढ़ी के बाद पीढ़ी निकल रहे, वो भी उस घोड़े को ला नहीं पाए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, बहुत ही प्रतापी राजा हुए। वो इतने तपस्या किए इस कार्य करने से पहले, भगवान से शक्ति मांगे और इस कार्य को संपन्न करने जब आगे निकले तो वो गए कपिल मुनि के इस आश्रम में। और यहाँ पे ऐसा बना रहता है कि भगीरथ जो है, ये अंशुमन जो है, वो जान गया कि उनके भाई जो है उनके राग हो गए, पर वो उनके भाइयों को राग उद्धार नहीं कर पाए। तो दिलीप राजा आए उनको उद्धार करने के लिए। फिर भगीरथ जो है वे खूब प्रार्थना किए, घोड़ा भी लेकर आए और गंगा, भगवान से खूब प्रार्थना किए कि ये गंगा देवी को प्रकट करने के लिए और गंगा को स्वर्ग से नीचे लाने के लिए उन्होंने खूब प्रार्थना किए। और भगीरथ के इस प्रार्थना से गंगा जी प्रकट तो हुई, पर भगीरथ से दो प्रश्न पूछे, दो शर्त रखे कि मेरा जब धारा इस पृथ्वी पर आएगा, ये पृथ्वी को फाड़ कर ये नीचे तक छेद डालेगा और पृथ्वी को दो टुकड़े में कर सकता है इस ब्रह्म। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आ तो सकती हूँ, पर ऐसा कोई चाहिए कि इस गंगा मेरे इस धारा को वेग को रोक सके। तब वर्णन आता है कि वे शिव जी से उपासना करते हैं और शिव जी कहते हैं कि मैं आपका इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। तो गंगा जो है स्वर्ग से जब आती है तो सीधा शिव जी के जो जटा है उसमें आ जाती है और गंगा वहीं पे घूमती रहती है और उसकी धारा कम हो जाती है। दूसरा वो कहती है, इस गंगा का दूसरा चिंता ये थी कि मेरे इस पवित्र नदी में पापी आएंगे और पापी लोग आते रहेंगे, स्नान करते रहेंगे, पर पापियों के पाप धोते मैं खुद बहुत मैलिन हो जाएंगे, अपवित्र हो जाऊंगी, मेरे इस मैल को कौन धोएंगे। तब भगीरथ महाराज कहते हैं कि आप वैष्णव जो है, भक्तजन जो है, जब आपके इस नदी में आएंगे, स्नान करेंगे, तो ये वैष्णव जो है, संत जो है, वे आपके जय श्री श्री राधा ब्रज सुंदर जी की, जय श्री श्री राधा जगन्नाथ ब्रज सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौनिताय की, श्रीनाथजी गोपाल जी की। तो कहती ये वैष्णव के प्रभाव से आपका जो पवित्रता जो है फिर से जागृत हो जाएगा। तो इस दो शर्त को पूरा किया और गंगा को लेकर भगीरथ जो है इस कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर जाते हैं और तुरंत उसके आश्रम में ये जल लेकर जाते हैं और पूरे रात को गंगा के जल से धोते हैं और इस प्रकार से अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं भगीरथ महाराज। इस प्रकार से हमारा भी पूर्वज कहीं न कहीं कष्ट में है और हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी भगीरथ जैसे भक्त बने और हमारे पूर्वजों को भी उद्धार करें। हम गंगा को तो नहीं लेके आ सकते, पर गंगा रूपी धारा जो है हरिनाम का, वो लेकर उसे अच्छी तरह से लेंगे तो हमारे इस हरिनाम के प्रभाव से हमारे पूर्वज का भी उद्धार हो सकता है। और ये करने के लिए हमें चाहिए कि इस हरिनाम रूपी गंगा को बहुत ही तीव्रता से ले और इस प्रकार से लेंगे तो हमारा पूर्वज का भी उद्धार होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसी वंशज में एक और महाराज आते हैं, उनका नाम है काठवांग महाराज। और ये काठवांग महाराज जो है कहते हैं कि इतने शक्तिशाली थे कि देवता उन्हें बुलाते थे, वे सशरीर ऊपर जाते थे। असुर और देवताओं के बीच में फिर से घमासान युद्ध हुआ। इस बार काठवांग राजा को बुलाया गया। काठवांग राजा अपने बल को दिखाया, अपने युद्ध में वो सफलता को प्राप्त किए और काठवांग महाराज से प्रसन्न होकर देवताओं ने पूछा कि हम आपके लिए क्या कुछ वर देना चाहते हैं। तो काठवांग राजा ने खाली ये कहा कि आप सब के पास दूर दृष्टि है, आप कृपा करके मुझे ये बताइए मेरे जीवन में और समय कितना बचा हुआ है। वो ये नहीं मांगे कि मुझे एक सुंदर सा महल दीजिए, मुझे एक सुंदर सा लोक दीजिए। वो कहा कि समय कितना बचा होगा, कि आपके जीवन में केवल एक पल है। कितना? एक पल है। तो काठवांग महाराज ने तुरंत
ये जानकारी जब लिया, सारे देवताओं को प्रणाम किए और तत्क्षण वे स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में आए और पृथ्वी लोक में भगवान का नाम भजन करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान महाराज सबके देखते देखते अपना देह को त्यागे और आत्मा उनका जब जा रहा था तो स्वर्ग के वासी देख रहे हैं कि वे वैकुंठ से आया हुआ जो विमान है उसमें बैठकर वैकुंठ लोक जा रहे हैं। भगवान महाराज के प्रसंग से हमें ये सीखना चाहिए कि स्वर्ग और उचित लोक में जाना बड़ी बात नहीं है, भजन हमें करना है। हमारे जीवन में जो बचा हुआ समय है उसमें हमें भजन करना है और भजन करने के लिए हमें जो पृथ्वी लोक मिला है वो सबसे श्रेष्ठ है और इस पृथ्वी लोक में भारत वर्ष मिला है तो उससे सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारा कितना सुंदर भाग्य है। तो हमें ये शिक्षा लेना चाहिए काका महाराज के जीवन से कि हमें यहाँ पे बैठ के तीव्रता से भगवान का भजन करना है। हरे कृष्ण। तो काका महाराज के पुत्र हुए दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु और रघु के नाम से ये पूरा वंशज का नाम हुआ रघुवंशी। सूर्यवंश को हम रघुवंशी भी कहते हैं। और रघुवंश में रघु के ही एक पुत्र हुए, उनका नाम था अज। रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र हुए दशरथ। रघु के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र कौन हुए? भगवान रामचंद्र। दशरथ जी के पुत्र भगवान रामचंद्र हुए। भगवान रामचंद्र जी का सुंदर वर्णन आता है किस प्रकार से उनका जन्म का लीला है। कहते हैं कि दशरथ महाराज के चौथे पन में यानी कि वृद्ध अवस्था में उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। राम जी जब छोटे से थे तो एक छोटा सा लीला करते हैं। वे अपनी माँ से कहते हैं रात के समय कि मुझे खेलने के लिए गुड़िया चाहिए। तो बोले क्या? बोले चंद्रमा चाहिए। तो बोले चंद्रमा कैसे मैं दे सकती हूँ तुम्हें चंद्रमा? बोले नहीं दे सकती, ये तो उधर ऊपर है। तो वो रोने लग जाते हैं भगवान राम। तब कौशल्या जो है एक सुंदर सा पात्र लेकर आती है। बोलते कि ठीक है राम, ये देखो आपको चंद्रमा चाहिए ना, तो देख इसमें। तो चंद्र का जो प्रतिबिंब को देखते हैं तो भगवान राम खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम उनके आंगन में आया, जो कबूतर है उनके पीछे करने लग जाते हैं। इसको देखकर दोनों हाथ और घुटने के बल बैठकर कबूतर के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इस सब दृश्य को देखकर वात्सल्य रस का जो आनंद है वो अनुभव करते हैं कौशल्या और दशरथ महाराज। गुरुकुल में गए, थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण किए और इतने में विश्वामित्र जो है मुनि, वो दशरथ जी के इस सभा में आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। दशरथ महाराज खूब मना करते हैं कि ये असुरों को मारने के लिए मैं आता हूँ, मेरा सेना को लेकर, बोला मुझे और कोई नहीं, राम लक्ष्मण। पर दशरथ खूब रोए। विश्वामित्र डांटते हैं उन्हें, बोलता है कि आप एक ब्राह्मण की बातों को नकार रहे हो, क्या आप सदाचार को भूल गए? दशरथ हृदय में पत्थर रख के राम लक्ष्मण को छोड़। फिर राम लक्ष्मण जो है विश्वामित्र के जो आश्रम में जितने भी असुर थे उनको सब मारते हैं। फिर विश्वामित्र उनको जनक महाराज के सीता माता के स्वयंवर में लेके जाते हैं। वहां पे बहुत सुंदर वर्णन आता है। भगवान राम का दर्शन करके अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का दर्शन हुआ। जितने भी असुर थे उन्हें भगवान राम मृत्यु के रूप में लगे रहे थे और जितने भी भक्त थे उन्हें अपना इष्ट देव नारायण के रूप में लग रहे थे। और भगवान राम सीता के इस स्वयंवर का सुंदर वर्णन आता है। कहते हैं कि इतना सुंदर स्वयंवर रचाया गया था। वहां पे एक धनुष रखा गया था। ये धनुष जो है शिव जी के द्वारा दिया गया धनुष था और ये जनक महाराज को प्राप्त हुआ था। ये धनुष अगर 30,000 लोग भी आए उठाए तो उठा नहीं पाए, ऐसा धनुष है। वो धनुष है और इस धनुष में धनुष रखा गया था, उसे उठाना था और उसे तोड़ना था, ये था शर्त। और ये स्वयंवर का जब
घोषणा हो गया था, जितने भी राजकुमार थे, जितने भी राजा थे, सब सीता का सौंदर्य का ख्याति सुने थे, सब आ गए थे। इतना ही नहीं, इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार आए थे और सब लोग एकत्रित हो गए थे, सबके लिए एक एक महल बेचा। इसमें से कुछ राजकुमार तो जानते थे कि हम इस धनुष को उठा नहीं पाएंगे, पर जब तक हम स्वयंवर में रहेंगे तो खूब खाने पीने के लिए मिलेगा, तो खाने पीने की इच्छा से रहने के लिए वे आए थे। अवन भी आया था, वो भी धनुष को उठाने का प्रयास, कोई उठा नहीं पाया, पर भगवान राम खेलते खेलते उठा लिया। ये धनुष का शर्त इसलिए रखा गया था क्योंकि एक दिन जब जनक महाराज ने देखा कि उनकी कन्या सीता देवी छोटी सी थी, तो उन्होंने धनुष को अपने हाथ से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर गए। तब जनक महाराज को लगा कि ये जो है कोई साधारण बालिका नहीं है। जब उनका उम्र हो गया विवाह का, तो कहा कि इसका जो पति होगा वो भी कोई साधारण होना नहीं चाहिए, तो भगवान रामचंद्र जैसे कोई होना चाहिए। तो उन्होंने ये शर्त रखा, ये तो इस धनुष को हिला सकती है, तो इसका इनके जो पति है, ये धनुष को क्या हिलाने का बात तो उसे तोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार का शर्त रखा गया था। भगवान राम आए, संध्या काल के समय था, राम बगीचे में लक्ष्मण की जात भ्रमण कर रहे थे और सीता रानी अपने सखियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भगवान राम का नजर सीता पे पड़ा और सीता रानी को वो देखते ही रह गए, और सीता रानी का नजर रामचंद्र जी पे पड़ा तो वो देखते रह पड़े। भगवान राम सोच रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा मन किसी स्त्री पर लग जाए और मेरा नजर किसी स्त्री पर रुके, ऐसा नहीं। एकटक होकर देख रहे थे और सीता रानी भी देख रही थी। भगवान राम सोच रहे थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सच पूछो तो ये है, सीता का नजर राम को छोड़ के किसी और को नहीं लग सकता, राम का नजर सीता को छोड़कर और किसी को नहीं लग सकता, क्योंकि सीता राम की है, राम सीता के। ये क्या है, एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं ना, एक दूसरे के लिए। ये जो शब्द है एक दूसरे के लिए है, हम अपने प्रेमी के लिए लगाए, ये गलत है। ये केवल सीता और राम के लिए, सीता राम के लिए और राम सीता जी के लिए। तो इस प्रकार से देखते रहे। फिर वे वापस गए तो अगले दिन भगवान राम ने उस धनुष को उठाए और उसमें वो लगाए और उसे तोड़ डाले। उसका आवाज सुनकर पूरे ब्रह्मांड कंपित होने लगे और सुंदर सीता देवी आए, उनको एक पुष्पहार अर्पण किए। इस प्रकार से सीता का विवाह राम जी के साथ हुआ और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी का भी विवाह हुआ, और इस प्रकार से वापस में अयोध्या थे। अयोध्या ये नाम जो है इसलिए पड़ा क्योंकि वो इतना सुंदर भगवान का भजन भक्ति हुआ करता था कि कहते हैं कि उस स्थान पे कभी भी युद्ध नहीं हुआ। युद्ध क्या है, शत्रु आके हमें मारे, इस स्थान पे कोई शत्रु नहीं, कोई भी शत्रु, सब इतने प्रेम थे से रहते थे, कभी युद्ध नहीं होते थे, आपस में भी युद्ध नहीं हुआ करता था। ऐसा स्थान अयोध्या, इसे अवध भी कहते हैं। अवध का अर्थ, वध का अर्थ है मारना, है ना, हथियार के द्वारा हम मार सकते हैं या समय की हम सबको मार सकते हैं, पर ये स्थान इतना सुंदर स्थान था कि किसी का वध भी नहीं होता, समय भी किसी का वध नहीं करते थे। इच्छा मृत्यु सबको मिला था, जैसे विश्व पितामह को इच्छा मृत्यु मिला था, इस प्रकार से स्थान था अवध। तो इसका अवध में अयोध्या में भगवान रामचंद्र को राजकुमार बनाया जा, को राजाभिषेक कर रही था। तो वर्णन आता है कि कई मंत्रा की बात को सुनकर उनको वनवास 14 वर्ष का करते हैं और चित्रकूट, नासिक में इत्यादि में आके भगवान रामचंद्र लीला करते हैं और रावण का वध करके वापस सीता को लेकर जाते हैं। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र का सुंदर वर्णन आता है। इसके बाद सोमवंश का वर्णन आता है और सोमवंश का वर्णन करते करते परशुराम, फिर ययाति महाराज, रंतिदेव का वर्णन आता है। रंतिदेव इतने सुंदर तपस्वी राजा हुए कि वे 50 लगभग 48 दिन का उपवास रखे, अनशन उपवास रखे, और उसके बाद वे उनके सामने राजभोग का थाली जब रखा गया तो ब्राह्मण आए, इसके बाद एक
चंदाल आए, फिर उसके बाद एक स्वपाच आए, उसके बाद एक कुत्ता आया, पर उन सबको खिलाया। अंत में केवल पानी रह गया था। तो पानी पीने की जब बारी आई तब कहते हैं कि एक बहुत ही गरीब सा एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे पानी चाहिए। तो तुरंत उन्होंने जो पानी था वो पानी भी दे दिया, उनके लिए कुछ भी नहीं था। और वो शरीर जो है कमजोर होकर नष्ट ही होने वाला था। तो ये ब्राह्मण, ये सोपाज और ये चंदाल जो और कुत्ता जो था, सब खड़े हो गए और कहा कि हम आपका परीक्षा ले रहे थे। वो देवता थे और रंतिदेव के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। रंतिदेव का ये तपस्या आज तक, दान जो है आज तक इसका बड़ा ख्याति है। तो इस प्रकार से इस वंश का वर्णन आता है और इस वंश का वर्णन करते करते वे भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं। और कृष्ण का वर्णन केवल 2 श्लोक में करते हैं, 2 ही श्लोकों में कृष्ण का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण 11 वर्ष तक वृंदावन में थे और 14 साल मथुरा में थे, फिर 100 साल द्वारका में थे। वे पुतना का वध करते हैं वृंदावन में और द्वारिका में, मथुरा में आके कंस का वध करते हैं और द्वारका में आकर उन्होंने 16,108 पटरानी से विवाह किए। इस प्रकार से कह के वे कृष्ण कथा को वहीं पे संपन्न कर देते हैं। चुप हो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। तब परीक्षित महाराज जो है, ये दसम स्कंद के और अब हम दसम स्कंद यहाँ से प्रारंभ होगा। तो कहते हैं कि परीक्षित महाराज देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज कुछ कह नहीं रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि 4 दिन बीत गया। परीक्षित महाराज 4 दिन 4 रात तक श्रवण करते आए। उन्हें कुछ भूख लगा होगा, उनको नींद आता होगा, थोड़ा आराम कर रहे। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे इस कथा अमृत से इतना आनंद आ रहा है। ये भूख और ये प्यास जो मुझे सता रही है या सता रहे थे, जिसके कारण मैंने एक ऋषि और मुनि के चरणों पे अपराध किया था, ये भूख और प्यास का मुझे थोड़ा सा भी अनुभव नहीं हो रहा है। इसके ऊपर भी मैंने जय प्राप्त कर लिया। आप कथा श्रवण कराते रहो। आपने ये जो सूर्य वंश का खूब वर्णन किया और ये सोम वंश का खूब वंशज का खूब वर्णन किया, और ये दोनों वंश के जो वंशी को बजाने वाले ये वंशीधर का जब बारी आया तो आप 2 श्लोक में खत्म कर दिया। आप खूब वर्णन कीजिए भगवान कृष्ण का, इस लीला को वर्णन कीजिए, क्योंकि कृष्ण का लीला मैं श्रवण करना चाहता हूँ। ये कृष्ण जो है मेरे पिता को, परीक्षित महाराज, ये जो है मुझे माँ के गर्भ में उन्होंने मेरा रक्षा किया था। इन्होंने मेरे दादा यानी कि 5 पांडवों को बड़े बड़े खतरों से उन्होंने रक्षा किया था। आप उनका कथा श्रवण कीजिए। मेरे कर्ण जो है उनकी कथा श्रवण कर ले, बहुत ही ललायित है। और थोड़ा सा नहीं, विस्तार में आप उनका कथा श्रवण कराओ। ये जब सुने तो सुखदेव गोस्वामी महाराज आप कृष्ण के जन्म का वर्णन करेंगे। कहते हैं कि किस प्रकार से भूमि एक बार रोदन करके गाय का रूप लेते हैं और ब्रह्मा जी के पास आते हैं। फिर ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और तपस्या करते हैं। फिर भगवान उन्हें आस्वादन करते हैं कि मैं अब थोड़ी समय पर अवतार लेकर आऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे तो यहाँ पे हम कृष्ण कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। वाणी को यहाँ विराम करें। कल हम कृष्ण का जन्म और कृष्ण का वृंदावन का लीला का श्रवण करेंगे। वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे।